when you go in front of the interviewer and आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आप कैसा सोचना चाहिए आपको, या मैं बहुत इंटरव्यूज लेता रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स फ्रंट मुझे क्या अपेक्षाएं होती हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा. फिर there's one more topic which is an important trending topic today, which is job market in corona time. कोरोना के समय में आपको पता है बहुत अच्छा सा रेसेशन चल रहा है अभी, और बहुत सारी जो अच्छी टॉप कंपनीज थी जो कुछ डोमेन्स में काम कर रही थी जो बहुत ज़्यादा. आई वुड ऑल्सो, एज आई सेड, आई वुड ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस, माई 12 years of experience in which in the first 5 years I switched 6 companies. So why did I do that, and then what was the learnings out of all those? I would like and share. Okay, so yeah, we can go to the next slide please. सॉरी इंदु, मैं तुमको बार बार काम में लगा रहा हूँ. Okay, it's okay. ठीक. Please. Next one. Yeah. This one. Okay. Yes. So if you see this, there's nothing much to talk about. The image talks about itself more. But when we are in the school, we choose our favorite subjects. We all chose maths, and that's why we are here in the engineering field. We actually think about what all my hobbies are. I like to play video games. I like to play computer games. I like designing on computer, and that's why we are here in the computer science branch. Okay, at least for me, that was my thought. Okay. We did volunteership, we did internship, and then we did some part-time job. I used to do few. So those are there. And in the career growth, one has to always make sure that as much as your experience is increasing, आपको continuous learning करना पड़ेगा. यानी आपके अंदर भी CICD होना चाहिए, which is continuous integration, continuous development. ठीक है. तो आप जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक उतना ज्यादा आप आगे जा नहीं पाएंगे. ठीक है. आई होप आई एम एबल टू कन्वे बेटर. आई कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इंदु. ओके. सो अभी आज के दिनों में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं, तो बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में. हम सोचते हैं कि मैं एक सही जॉब में जाऊं कि नहीं, मैं किस तरीके का जॉब ढूंढूं, या मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. सबसे बड़ी बात, हम सबसे ज्यादा चीजें ये सब सोचने पे मजबूर करती है, वो है सोशल प्रेशर. ठीक है. ये सभी लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. ठीक है. सो ये एक प्रॉब्लम है लोगों का. हर कोई एक थॉट के साथ होता है कि हमेशा आप जिस पोजीशन पे होते हो, आपसे ऊपर पोजीशन पे एक जन रहता ही है, और उनकी मम्मी आपके घर पे कॉल करके बताते ही हैं कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा तो इतना अच्छा कर रहा है. ठीक है. सो दैट थिंग विल ऑलवेज बी देयर, will always be there. Like अगर आप BE कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कोई और अच्छा बंदा है जो बहुत अच्छी जगह से BE कर रहा है. वो बहुत अच्छी जगह से जो BE कर रहा है उसको पता चलता है कोई IIT से BE कर रहा है. कोई अगर वो भी कर रहा है तो लोगों को ये पता चलता है सामने वाले का जॉब लग गया, उसका और अच्छा पैकेज मिल गया एंड ऑल. बट आपको ये विचार करना है कि आप कहाँ हैं और आप क्या करना चाहते हैं. बाकी चीजों को कभी भी अपने कैरियर ग्रोथ में यानी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. आप ये कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, और ये जो पाथ आपने चूज किया है ये पाथ आपको वहां ले जाएगा कि नहीं जहां आप जाना चाहते हैं. ठीक है. इंदु, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकें प्लीज. ओके. सो हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में. आई हैव लिस्टेड फ्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज जिसे मैं इन पर्टिकुलर कुछ चीजों पे काम कर चुका हूँ और करता हूँ. तो Dipesh,
sir, hello. I think हेलो, अभी मैं वेबिनार में हूँ। सर मेरी दीपेश सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा शायद इंटरनेट इशू है जिस कारण थोड़ा सा वीडियो और वॉइस रुक रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं दीपेश सर की सभी लोग अपने अपने वो ऑफ कर लो माइक्रोफोन। यस सर, मैंने म्यूट करने बोल दिया है। ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। ऑल एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम एक बार क्विट करके फिर से ज्वाइन करवाइए। ओके ओके। दीपेश सर हेलो। नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। आई थिंक आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं। सिद्धू मैम सर को लेफ्ट करा के दोबारा रीजॉइन करवा दीजिए, हो जाएगा। ओके ओके। मैं सो ड्यू टू हेलो दीपेश फिर से ज्वाइन कर लो। हेलो, हाँ सर। ओके ओके, पता नहीं क्या इशू आ रहा था, प्लीज। हाँ आपकी कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेटवर्क इशू है बस, अगला कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू ड्यू टू। ओके, वेट फॉर 1 मिनट। सर ज्वाइन कर रहे हैं। कपिल सर, मैं ओके मैम। दीपेश इंदु, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। क्लियर आवाज है सर, वॉइस क्लियर है सर। वॉइस क्लियर है। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली सॉरी ये ग्लिच के लिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो इंदु, अगर आप इसके पहले स्लाइड पे अगर जा सके, AWS पे बात कर रहे थे हम। दिस वन सर। Yes. So actually, as I was telling you all that there are a lot of cloud computing technologies which are there in the market as of today, and there are a lot of companies which are getting into this. So it would always be better that if you have a knowledge of cloud computing, it will always give you an upper edge. Okay. So in cloud computing, there are a lot of players which are there in the market as of today. So those are like AWS. We have AWS. We have Azure. So AWS is Amazon Cloud Services. This is a cloud service which is offered by Amazon, and they offer a lot of infrastructure, PaaS, and a lot of services. The same is Azure. Azure is the offering which is by Microsoft, which actually offer Azure cloud services, cloud computing services. We have GCP, Google Cloud Platform. This is a service which has been offered by Google Cloud. Okay, so अगर ये चीजें अगर आपके resumes में रहें, so this will always give you an upper edge on somebody else.
तो अगर आप इनके बारे में पढ़ सकें, बहुत सारे अच्छे सेशंस हैं इनके बारे में जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और इसके ऊपर सर्टिफिकेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो आप AWS, Azure या GCP विच इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इस पे डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट डूइंग वन ऑफ द कोर्सेज, ठीक है, एंड रीडिंग अबाउट इट। वैसे ही कुछ नया टेक्नोलॉजी या एक नया फील्ड जिसको हम कह सकते हैं, ये है DevOps, which is development and operations. So in DevOps actually the अभी तक क्या होता था, जब भी आप वाटरफॉल मॉडल देखें या एक स्पाइरल मॉडल या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आप चेक करें, तो उसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस दो अलग अलग चीजें होती थी। लेकिन अब इन दोनों को मिक्स किया जाता है और बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर्स आपको मार्केट में मिलेंगे। तो ये एक्चुअली डेवऑप्स इंजीनियर एक्चुअली हेल्प्स यू इन, दे नो डेवलपमेंट एंड दे आल्सो नो हाउ डज द ऑपरेशन वर्क्स इन IT। सो दिस इज अ न्यू फील्ड, यू शुड रीड अबाउट दिस। उन लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे SCM which is source code management tools यूज करते हैं, वो build tools like Gradle यूज करते हैं, वो CI/CD में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो continuous integration, continuous development। तो आप लोग इन चीजों पे भी बहुत अच्छा फोकस रख सकते हैं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन हैविंग अपर एज विद समबडी एल्स। हम ये सब चीजों पे क्यों बात कर रहे हैं? देखिए अभी क्या है, इट हैज बिकम द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी जैसा आपको पता है, कोरोना के समय में थोड़ा सा जॉब का भी काम कम है, और थोड़ा रिसेशन आने के कारण ओपनिंग्स भी कम आएंगी, शायद कंपनीज भी कम ट्रेवल करें एंड ऑल। बशर्ते मैंने इंदु से बात की और इंदु ने मुझे बताया कि कंपनीज आ रही हैं और देयर आर गुड कंपनीज व्हिच हैज केम इन योर कॉलेज। यू आर एक्चुअली आर प्रिविलेज्ड to have that. There are a lot of colleges which are actually getting impacted. Okay, so आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। दूसरा, there are one more field which is called as mobile development. So mobile development, mobile technology is one of the more emerging field. अगर आप in general विचार करें तो हर कोई मोबाइल पे डिपेंडेंट है, और आजकल बहुत सारी बड़ी कंपनीज मोबाइल पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मूव कर रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फेसबुक ने इतना ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मोबाइल टेक्नोलॉजी पे। तो फेसबुक ने अभी उन्होंने इंस्टाग्राम खरीद लिया, उन्होंने व्हाट्सएप खरीद लिया। तो ये सब चीजें जो है ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अगर आप ट्रेंड अगर चेक करें तो आपको समझ में आएगा कि यही है फ्यूचर, और इसलिए लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा मूव करते हैं। मोबाइल में भी बहुत सारी चीजें हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट मोबाइल, तो मोबाइल पे आपको एंड्रॉइड, iOS डेवलपमेंट होता है। आजकल बहुत सारे वेयरेबल के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे ये एक स्मार्ट वॉच है, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही आता है। स्मार्ट टीवीज पे डेवलपमेंट होता है। तो ये सब जो है अगर आप इन डायरेक्शन पे अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करें या इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ें और उसका कुछ सर्टिफिकेशन कर सकें, तो दैट विल गिव यू एन अपर एज व्हेन इट कंपेयर्स टू अदर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बिग डेटा एनालिटिक्स। बहुत ज्यादा वाइप है एटलीस्ट इन IT वर्ल्ड, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो बहुत सालों से प्रोडक्ट पे हैं और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते रहते हैं वो लोग, लेकिन उसका डेटा एनालिसिस कभी नहीं होता, क्योंकि डेटा इतना ह्यूज है कि उसको एनालाइज करना कोई छोटे सिस्टम्स का काम नहीं है। इनफैक्ट I work with a big data analytics company, and I'll tell you, like working on big data is like millions of data and actually analyzing them. So focus ऐसा होता है that there are a lot of big companies which have been generating data since ages, but they've never used those data. So what we do is there are a lot of ETL tools which actually extract, transform, or load. There are a lot of companies which actually pulls out the data. They do data massaging. They actually put them in a format wherein actually those are human readable, and we generate some reports out of it. So just giving a classic example, Reliance Jio has its own TV, Reliance Jio TV. Okay, so there was a company which actually used to work with them, and जब भी आप अपने मोबाइल ऐप पे जियो टीवी देखते हैं तो उसका एक लॉग हर 5 सेकंड कुछ एक इंटरवल में लॉग हमेशा सर्वर पे जाता रहता है। तो आप ही नहीं, इंडिया में जितने, वर्ल्ड में जितने लोग वो देख रहे हैं, उससे सामने वाला डेटा एनालिसिस कर सकता है कि कौन से प्रोग्राम से जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, सो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, जो फिर बाद में जाके एक मैनेजर को डैशबोर्ड दिखाती है कि ओके, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन सीन द मोस्ट,
दिस इज द जॉनर ऑफ प्रोग्राम विच पीपल आर वॉचिंग, दिस इज। तो मान लीजिए जैसे अभी मैं कुछ साल पहले का डेटा बता रहा हूँ, उस समय बिग बॉस चल रहा था और मोबाइल पे सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग था कि बिग बॉस देख रहे हैं लोग। तो अगर मैं एक मैनेजर हूँ रिलायंस जियो में, और अगर मैं ये डेटा मुझे मिल जाए कि सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड क्या हैं, तो मैं उस टाइप का डेटा फीड करूंगा ज्यादा, ताकि लोग और ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े। एट द एंड दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, राइट? सो इस टाइप का मैंने इसमें एक फील्ड नहीं लिखी है विच इज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो आजकल लॉग एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं लोग। तो अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या तो हम ऐसा मानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप जो भी करते हैं अपने ब्राउजर पे, दैट एक्चुअली डेटा गोज टू सम सर्वर एंड पीपल आर वाचिंग यू ऑल द टाइम। तो वो वाली जो फील्ड्स है, जो मार्केट ट्रेंड्स वाली फील्ड्स है, आप अगर अपने आप को मार्केट के हिसाब से ढालेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, I'll take a pause and I'll check if everybody is able to hear me fine and you are able to understand. इंदु, आपको सुनाई दे रहा है सब चीजें? आपको थोड़ा सा अगर आप समझ पा रही हैं चीजें? सॉरी, मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैं ज्यादा लोग से बात नहीं करता। यस सर, समझ आ रही है चीजें। ठीक है, एंड इंदु आप बीच में फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप, मेरा टोन ज्यादा तेज है या मैं ज्यादा ऊपर नीचे बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए प्लीज। इफ एनी हैव प्रॉब्लम देन आई कैन टेल यू इफ एनी प्रॉब्लम। डेफिनेटली, okay, so moving on, Indu, you can actually go to the next slide please. Okay, fine. Ishika Jaiswal. Okay sir. Okay. Okay, so हमने ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की बात की। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी is very important. Actually it gives an upper edge. It always gives you an understanding कि आपको अपना जो जॉनर है, आपको अपना जो प्रोफाइल है उसको कैसे बिल्ड करना है। अभी आपने अपना प्रोफाइल तो बिल्ड कर लिया, आपने सब चीजें तैयारी कर ली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक इंटरव्यूअर को कैसे फेस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंदु अगर आप नीचे कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ये स्लाइड पूरी दिख नहीं रही है, थोड़ा सा कट रहा है। ओके ओके गाइज, अगर आप कमेंट सेक्शन पे ऐड कर सकें कि आपको सब चीजें ठीक हैं। जैसे आई जस्ट गॉट अ रिस्पांस फ्रॉम समबडी, थैंक यू वेरी मच, बट if you have any questions you can add those questions in the comment section and I'll make sure that I answer that. Okay, just a quick time check. I think 15 minutes are remaining, but मैं कोशिश करूंगा कि शायद अगर कंप्लीट ना कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फिर से एक बार वापस सेशन शुरू करें। ठीक है, as there is a cap of 45 minutes. 40 minutes. ठीक है, so now it becomes very important for everybody to have the correct mindset for an interview. ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्चुअली समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि मैंने ये समझा कि आपके यहाँ लोग इंटरव्यू में बहुत कम आते हैं, ऐसा मैंने सुना और ऐसा मुझे पता चला। तो बहुत सारे लोगों के क्या ये थॉट्स हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों के क्या ये थॉट्स हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। एक्चुअली ऐसा मेरे को पता चला है, अभी मैं सबके थॉट्स नहीं ले पाऊंगा, शायद मैं सामने रहता तो मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन से समझ पाता कि आपके थॉट्स क्या हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं तो एक इंटरव्यूअर या एक इंटरव्यू के माइंडसेट में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इंटरव्यू कम्स टू सिलेक्ट यू एंड नॉट टू रिजेक्ट यू, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी मैं जाता हूँ तो आप वो विचार कीजिए, हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब एक इंटरव्यूअर आपके पास आ रहा है तो वो हमेशा इसी माइंडसेट से आता है कि मुझे कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। वो कभी ऐसे माइंडसेट से नहीं आता कि मैं इतने दूर से, जैसे मान लीजिए पुणे से एक कंपनी, मान लीजिए मेरी ही कंपनी, अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इंदौर से मैं पहुंच रहा हूँ सागर में जाके मैं आप लोगों की कंपनी में इतना सब ट्रेवल करके अपने परिवार को छोड़ के, अपना काम छोड़ के आपके पास आया हूँ, तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। So interviewer is not there to reject you, he is there to select you. So आपको कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी जिससे वो आपको सिलेक्ट करता है। ठीक है, इंटरव्यूअर इज नॉट योर एनिमी, ही इज योर साइड। यानी मैं जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो अगर कोई डरा हुआ होता है मैं उन्हें पानी ऑफर करता हूँ, मैं उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है ना, जब तक आप सामने वाले को बता ना सकें
कि आप क्या चाहते हैं या आपके में क्वालिटी क्या है, तब तक मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग, नॉट एवरीबडी इज सो कॉन्फिडेंट, राइट? लाइक आई हैव सीन इन माय क्लासेस, लोग थोड़े से डर जाते हैं, उन लोगों को बहुत सोशल प्रेशर होता है, उन लोगों को ये भी पता होता है कि यही मेरा चांस है, शायद इसके बाद मुझे चांस ना मिले, और ये सब चीजें सोच के वो उस दिन जो उस समय उसके साथ घट रहा है वो उस चीज को बर्बाद कर देता है। तो आप बिल्कुल वैसा विचार ना करें। आप जब भी एक इंटरव्यूअर के सामने जाएं, गिव यू 100%, कोशिश कीजिए कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, इंटरव्यूअर ने लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो फिर दूसरी कंपनी में देखेंगे। हमेशा ये एटीट्यूड रखिए कि ये मेरा लास्ट नहीं है। अरे वाह, इंदु, आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट योर दिस थिंग डज नॉट हैज अ टाइम लिमिट, तो शायद ये बंद नहीं होगा सेशन। ओके, यस, वी आर लकी। ओके, वी आर लकी। चलिए तो मैं आप लोगों को थोड़ा और पकाऊंगा। No sir, no sir, it's really great session. ठीक है, Please. चलिए। तो सो आप वो हमेशा दिमाग में रखिए कि इंटरव्यूअर जो है वो आपका दोस्त ही है, और भले ही वो अपने चेहरे से वैसा ना दिख रहा हो, भले ही वो चेहरे से खड़ूस दिख रहा हो, लेकिन एट द एंड उसके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कंपनी ने उसको भेजा है कि वो आप लोगों को सिलेक्ट करे। बस आपको वो एक अपॉर्चुनिटी, वो एक स्लाइड उनको दिखाना है कि नहीं, मैं ये चीज कर सकता हूँ। अभी इफ यू सी, आपको, जैसा मैं बहुत समय से ये कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरव्यूअर माइंडसेट। इंटरव्यूअर इज देयर टू सिलेक्ट यू, बट ही वुड only be able to select you if you show some qualities. Okay, the qualities are, मुझे पिरामिड बनाना आता है सी में, या मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने अपना प्रोग्राम किया है, या मैं कैलकुलेटर का प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, सच में ये एक आईटी कंपनी इन चीजों पे काम करती है क्या? नहीं करती। तो आपने जो सीखा, अगर आप मुझे वो बताएं तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब वो चीज बताएं तो आप लोगों को ये कोशिश करना है कि आप बताएं कि आप, मैंने इन चीजों पे काम किया है, लेकिन मैं उन चीजों पे भी काम कर सकता हूं जो आप बताएं। ठीक है, लाइक सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, इफ यू हैव वर्कड ऑन अ कैलकुलेटर प्रोग्राम, डज नॉट मैटर्स टू मी, बट इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन मी बेटर, एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन मी द लॉजिक about around making that program, I'll be very happy. Because see, an interviewer is looking for a mold. वो एक साँचा ढूंढ रहा है। अभी आप लोगों ने जो सीखा है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इफ माय कंपनी वर्क्स इन अ बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली स्टार्ट प्रोग्रामिंग अराउंड दैट, दैट इज हेल्पफुल फॉर मी। अभी आपको पता है एक कंपनी में काम कैसा होता है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको नहीं दे दिया जाता। व्हेन द प्रोजेक्ट कम्स, those are analyzed, the requirements are breaking into stories, the stories are breaking into sub tasks, और वो सब टास्क पे आप काम करते हैं। तो बहुत बड़ा, मान लीजिए अगर आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन का पूरा बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस पूरे बैंकिंग एप्लीकेशन में एक लॉगिन पेज होगा, उस लॉगिन पेज में कुछ फील्ड्स होंगे, उस फील्ड में कुछ वैलिडेशन होगा, शायद उन वैलिडेशन पे आपको काम करने मिले। ठीक है, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप, अगर आप जो प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखा रहे हैं वो प्रोग्रामिंग स्किल्स मोल्डेबल हैं, और वो आपको लॉजिक समझ में आता है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक, तो दैट इज अ विन फॉर यू। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक, बाकी जो काम करवाना है वो हम करवाएंगे, कंपनी में ट्रेनिंग देना है वो हम देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मैं एक वो ऐसा मोल्ड हूं जो चीजें समझ सकता है और चीजों पे काम कर सकता है। ठीक है, help the interviewer and yourself by trying your best. Okay, so never give up attitude रखिए कभी भी। यानी जब भी मैं, अगर कुछ क्वेश्चंस, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे, तो अगर आपको नहीं पता तो तुक्के मत मारिए, सबसे पहली बात। यानी डोंट एज्यूम थिंग्स। मैं लिटरली, मैं कैसा फॉलो करता था कि मैं बोलता था, सर आई डोंट नो द आंसर बट आई विल स्टिल लाइक टू ट्राई। सो बाय सेइंग दिस फ्रेज, आई हैव ऑलरेडी won. यानी I have already shown in a property कि I have a never give up attitude at least. So मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, वो important है। And always make sure, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में कुछ एकदम जबरदस्त इंग्लिश स्पीकिंग वाले लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, और आपके टीचर्स होते हैं, या बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, जैसे करण जौहर हैं, या कंट्री में बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके एक्सेंट में बात करना शुरू करें।
ठीक है, या उनके लहजे में हम बात करें। लेकिन क्या ये चीज सस्टेनेबल है? क्या अगर मैं इस तरीके से बात करूं, एक अलग इंग्लिश एक्सेंट में बात करने की कोशिश करूं, तो क्या मैं वो सस्टेन कर सकता हूं? दैट लुक्स अनरियल। सो आप कोशिश ये करें कि आप बी योर सेल्फ, डोंट लाइक वियर मास्क। तो जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लाइक डोंट वियर मास्क, यू कैन नॉट सस्टेन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो हमेशा आप जो है वही दिखाइए, कभी भी अपने आप को किसी तीसरी चीज के लिए मोल्ड करने की जरूरत नहीं। अगर आप जैसे हैं, अगर सामने वाले को वैसा पसंद है तो लेगा आपको, ठीक है। अगर कभी प्यार करते हैं तो सामने वाले के लिए चेंज नहीं होते, जैसे आप हैं वैसे आप रहें, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, है कि नहीं इंदु? आई एम जोकिंग, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। This one? ओके, सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि एक इंटरव्यू एक इंट्रोगेशन नहीं है, एक इंट्रोगेशन नहीं है, इट्स अ कन्वर्सेशन। यानी मैं जब आपका वाइवा लेने आ रहा हूँ या मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ, यानी आपके कॉलेज के टीचर्स शायद आपको इंटरोगेट करते होंगे, लेकिन जो इंटरव्यूअर है दैट इज देयर फॉर अ कन्वर्सेशन। आपसे बात करने आए हैं, आपका क्लास लेने नहीं आए हैं, ठीक है। बोलते हैं ना आपकी क्लास लेने आना, तो हम क्लास लेने नहीं आए हैं, हम आपसे वार्तालाप करने आए हैं। मैं एकदम हिंदी में पहुंच गया हूँ लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चीजें समझें जो आपके दिल में है, ठीक है। एंड बट यू नो, like I am talking in Hindi today because I want to actually convey all the stuff which I have in my mind, and I want you to understand those stuff. But it also becomes very important until how a conversation is a good conversation. You'll have to understand this. A good conversation happens only when you are able to convey whatever you have in your mind. So I'll like to give an example here. मान लीजिए एक टंकी है, एक पानी की टंकी है, ठीक है। उस पानी की टंकी में जो नॉब है, अगर वो छोटा है तो वहां से पानी कितना निकलेगा? बहुत कम निकलेगा, ठीक है। अगर वही नॉब, अगर एक बड़ा नॉब है और पानी में टंकी कम है, टंकी में पानी कम है, तो भी वो जितने फोर्स से निकलेगा, जितना होगा उतना तो फोर्स से निकलेगा। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे दैट, और इफ यू आर नॉट एबल टू like reciprocate the same to the interviewer, he won't be able to take you. See, अभी मैं आपको जानता हूँ क्या? नहीं जानता। आप मुझे जानते हैं, आप मुझे इतना जानते हैं कि इस कंपनी से है। अभी मुझे अगर पता नहीं है कि ये बंदा सच में नॉलेजेबल है, तो मुझे क्या तरीके हैं जिससे मुझे वो पता चले? आपके कन्वर्सेशन से, उस वार्तालाप से। तो जब तक आप कन्वर्सेशन करेंगे नहीं, तब तक सामने वाला आपको ले नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ समबडी फ्रॉम माय क्लास, आई वोंट टेक द नेम, बट वी यूज्ड टू कॉल हिम वायरस, ठीक है। ये बंदा इतना स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ही हैज सो गुड इंफॉर्मेशन एंड इतना जबरदस्त, उसको यानी हम उसको वायरस बोलते थे क्योंकि वो हर चीज, अरे वो हम जब उसको प्रोग्राम देते थे तो वो पूछता था कौन से लैंग्वेज में करना है, ठीक है। सो जस्ट गिविंग एन एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। एक्चुअली एक कंपनी आई थी जिसका नाम था, मैं भूल गया उस कंपनी का नाम, आई एम सॉरी। तो एक्चुअली वहां पे 700 लोग आए हुए थे, ठीक है। अभी वो बंदा जो है, ही क्लियर्ड ऑल द रिटर्न राउंड्स एंड ऑल, ही वेंट टू द फाइनल इंटरव्यू। आई नो ऑल दिस बिकॉज आई वाज द नेक्स्ट इंटरव्यूअर, यानी मैं उसके बाद मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। तो सईकत बसाक नाम है उसका, सॉरी मैं बोल देता हूँ। तो सईकत एक्चुअली वेंट इन एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज गिवन टू हिम, और इंटरव्यूअर ने कहा कि मैं थोड़े समय में वापस आता हूँ, प्लीज फिनिश दिस प्रोग्राम। सो थोड़ा देर बाद जब इंटरव्यूअर वापस आए, इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपने प्रोग्राम नहीं बना पाया, नहीं आता ना आपको? तो बोला नहीं सर, मुझे आता है, बस मैं ये सोच रहा हूँ किस लैंग्वेज में बनाऊं, या कौन सा लैंग्वेज में मैं आई विल बी एबल टू हैंडल दिस फाइन। उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि ये बंदे को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ना, आपको जिस लैंग्वेज में आता है या जितने लैंग्वेजेस आपको आती हैं उसमें आप बनाइए, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, आई विल कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स। इस दरमियान मैं बाहर बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था कि क्या हुआ, ये 15 मिनट से बंदा बाहर नहीं आ रहा है, अगला मेरा तो होना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सईकत बसाक जब 15 मिनट बाद इंटरव्यूअर वापस आए, उन्होंने 4 लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था। एंड द इंटरव्यूअर सेड लाइक I literally felt that you won't be able to do this because I felt that you are overconfident, but this is fantastic.
And then Saikat actually started telling them कि sir, the problem which I only have is the communication, and if I'm not able to communicate well, and that problem I know very well. In fact, I had a word with Saikat after that, and Saikat told me that when he joined the company, his company actually did a English session for him, explicitly for him, and told him that actually nevertheless आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है, बाकी चीजों पे हम काम करेंगे। मैं ये आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले, ठीक है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, आप शायद वहां तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी रखनी है। मेक श्योर आप जितना अच्छा फ्लुएंटली सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट करना एक कला है, ठीक है, जिसको बहुत इजीली सीखा जा सकता है। आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप न्यूज़पेपर लाउडली खुद के यानी सामने कांच के सामने खड़े रहिए और खुद के ऊपर ही उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। शाम को जब आप सोएं तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब आप बात कर रहे हैं तो you're talking in English and just remembering your complete day. Okay, I met my girlfriend in the morning, she was shouting on me as usual, and in the afternoon I attended this class, I did lot of stuff, and then so when you actually communicate to yourself, जब आप अपने आप से इंग्लिश में बात करने लग जाएंगे ना, तो आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा डर होता है वो खुद होते हैं। अगर आप खुद को ही हरा दें तो फिर आप चीजें कर सकेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में बात करना, मैंने बीच में करण जौहर का नाम लिया। ये क्वेश्चन मैं स्कूल में जब था तो मैं अपने एक टीचर थी मेरी, बहुत अमेजिंग इंग्लिश बोलती थी वो, और मैं हमेशा उनके जैसा इंग्लिश बोलना चाहता था। और मैं उनके सामने एक बार गया और मैंने उन्हें कहा कि सर मैडम, मैं एक्चुअली ना मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, हाँ टूटी फूटी बोल लेता हूँ, लेकिन ना मेरे को करण जौहर जैसी इंग्लिश बोलनी है, एकदम अमेजिंग है ना, उसमें बड़े वर्ड्स में ऐड नहीं कर पाता, यानी एकदम जबरदस्त कुछ ऐसे बड़े वर्ड जो वो बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि 2 प्रोग्राम्स हैं, एक है कॉफी विद करण और दूसरा है कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। अगर आप फैक्ट्स निकाल कर देखें तो अमिताभ बच्चन भी उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो इंग्लिश है वो लोगों के दिल तक पहुंचती है, क्योंकि हर कोई उस चीज को समझ सकता है। और करण जौहर की इंग्लिश शायद इतनी जबरदस्त है कि शायद वो सबसे कम्युनिकेट ना कर सके, सबसे कनेक्ट ना कर सके। तो आप अपनी इंग्लिश वैसी रखें जिससे आपके दिमाग में जो चीजें हैं आप वो कन्वे कर सकें। बहुत बड़े वर्ड्स एकदम फैंटास्टिक, यानी आप मेरे को बताओ, अगर मैं बैठा हूं आपका इंटरव्यू लेने और आप मेरे सामने एकदम कुछ जबरदस्त इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कैसे लूंगा आपको? तो आपके दिमाग में जो चीजें हैं आप वो मुझ तक पहुंचा सकें, यानी किसी भी इंटरव्यूअर तक पहुंचा सकें, तभी वो एक गुड कन्वर्सेशन है, ठीक है। सॉरी, मैं कन्वर्सेशन पे ही बहुत लंबा बोल गया, अपन आगे जा सकते हैं इंदु। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई होप मैं शायद ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं इंदु, एक ऊपर स्लाइड है प्लीज, इसके ऊपर एक स्लाइड है जी। सो इंटरव्यू में मैं वही चीजें बोलूं जो आपको पता है शायद, लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिए कि यस, प्रतिभा श्रीवास्तव ने जो कहा दैट इज बिल्कुल करेक्ट कि द लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल, दैट इज करेक्ट। ओके, जैसा आप देखें तो एन इंटरव्यू इज नॉट अबाउट पास एंड फेल, ठीक है। ये एटीट्यूड अगर आप रखो ना तो आपका 100% इंटरव्यू निकलेगा। तो मैं वहां पे पास और फेल होने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिलेक्ट होता हूँ या नहीं सिलेक्ट होता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट हुआ तो अच्छी बात, ये एटीट्यूड मैं हमेशा से ही रखता हूँ, ठीक है। ये मैं हमेशा से ही ऐसा रखता हूँ कि अगर मुझे ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो शायद आपकी कंपनी में उतनी औकात नहीं कि मेरे को ले सके। अगर आप वो एटीट्यूड रखें, आप रेट्रोस्पेक्ट करें हमेशा अपने आप को, यानी आप हमेशा ये चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करें कि मेरे से गलतियां क्या हुई, ठीक है। आप उसको लिखें और उस चीज पे इम्प्रूव करें, लेकिन कभी भी रिग्रेट ना करें। एक कंपनी आएगी, एक कंपनी जाएगी, 100 कंपनियां आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आर एम्पल, बट हमेशा ये मेक श्योर करो कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको 100% दीजिए। अगर कंपनी उसके बाद भी नहीं लेती तो भाड़ में जा, ठीक है।
ये एटीट्यूड अगर आप रखते हैं तो आपका हमेशा बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा। तो हमेशा मेक श्योर करें कभी भी डिमोरलाइज ना हो, और जितने बार भी आप इंटरव्यू दें तो गिव यू 100%, एंड इफ द कंपनी इज नॉट सिलेक्टिंग यू प्रोबेबली दे डोंट ओ यू। Okay. Actually, yeah, we can move further, please. Guys, if you have any questions in between, you can actually add them in the chat section, and we'll make sure that we answer them. Okay. Uh, this was the question which I was asking in between. What is your goal? Okay. So you have to set your goal. So you did your engineering to do a job, or you did your engineering to do higher studies. You have to make sure. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम MBA करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊं, अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिलता है जो BE के बाद डायरेक्ट MBA करता है ना, मैं उसको कभी जिंदगी में सिलेक्ट ना करूं, बिकॉज ही इज नेवर क्लियर कि उसने इंजीनियरिंग क्यों की। आपने पहले तो अपनी 4 साल वेस्ट किए, हाँ, और उसके बाद आपने 2 साल और वेस्ट कर लिए। तो आप देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग करके MBA, यानी अगर आप इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट साइड जाना चाहते तो इंजीनियरिंग क्यों की, हाँ, और MBA करना चाहते थे तो उसके पहले आप कुछ MBA से नीचे जो BBA कर सकते थे आप, that might have given you 100 things। तो क्या होता है, किसी भी एक चीज का पारंगत बोलते हैं उसको, पारंगत होना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप हर चीज में अगर हाथ मारेंगे या पैर मारेंगे तो नहीं चलता। अभी मैं आपको बताऊं, after having some couple of years of experience, if you do MBA, that will 100% help you. But if you do directly engineering के बाद MBA, so probably chances of getting a very good job is very less. In fact, I'll tell you, after doing MBA, the chances of getting the same pay package is very less also. So make sure कीजिए कि आप जो भी एक्शन लें अपने ऊपर, यानी अपने कैरियर के ऊपर, उसको सोचें। अभी जैसे जब मैं 2008 में पास आउट हुआ तो हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं थे गाइड करने के लिए। मैं ये सेशंस क्यों लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं एटलीस्ट मैं वो शेयर करूँ, तो जिन जिन प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं शायद वो दूसरों को ना हो। तो ये मेरा मेन उद्देश्य ये सेशंस लेने का वही होता है, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, शायद वो चीजों को लोगों को बता सकूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ये थॉट्स होते हैं कि वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छी जॉब लगेगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, जो बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 2008 में इंजीनियरिंग की थी तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि वो एमटेक करेंगे। अभी एमटेक करने के लिए उन्होंने एग्जाम्स भी दिए, उस साल उनका नहीं हुआ, शायद उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने किया। इस दरमियान में उन्होंने 3 साल वेस्ट कर दिए, ठीक है। और 3 साल के बाद उनका जो जॉब लगा वो शायद मेरे लेवल से नीचे ही लगा, ठीक है। तो आप मेक श्योर कीजिए, अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो आप बहुत अच्छे कॉलेज से करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एमपी के किसी कॉलेज से कर लूंगा और वहां से मेरा एकदम पैकेज 10 लाख पहुंच जाएगा, तो ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इस चीज में ना आप हमेशा मेक श्योर करें, जो आपके सीनियर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छी साझगांठ रखे, उनसे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दें, उनको बिल्कुल ईगो बीच में नहीं आने देना, क्योंकि ये लोग हैं जो उस चीज से गुजर चुके हैं जिस चीज से आप गुजरेंगे, ठीक है। तो ये लोग हैं जो आपको एकदम फ्रेश वाला मार्केट ट्रेंड बता पाएंगे। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करके आज जॉब लगाया है, और वो स्ट्रगल रेडीमेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो अपने सीनियर्स का बहुत रिस्पेक्ट करें, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहें और उनसे इंफॉर्मेशन निकालते रहें कि सर मैं क्या करूं। आप मेरे को बताओ, अगर आप तो अब सीनियर्स हैं, शायद 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स जब आपको सर बोलते हैं और आपसे चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत बार हम रैगिंग लेते हैं और ये सब चीजें, वो एक सेकेंड चीज है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सीनियर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप अपने सीनियर्स को जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, वो सोचेगा भाई ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसके लिए जो करना है मैं करूंगा। शायद वो उसकी अपनी कंपनी में भी जहां लग गए, आप उनको एक बार रिक्वेस्ट करें कि शायद सर मुझे थोड़ा सा गाइड करें या मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर पाएंगे। सो सीनियर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड इन द कॉलेज। Make sure you always have a very good connections with them. You have a very healthy familiar चीजें रहें उनके साथ, ताकि वो आपको हमेशा हेल्प कर सकें। So आपको सपोर्ट के लिए आपके लेक्चरर शायद 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन अगर सीनियर्स को अगर आप सपोर्ट सिस्टम मानने लग जाएंगे तो आपके पास 60 लोग होंगे, शायद 120 लोग होंगे। तो हमेशा मेक श्योर करें अपने सीनियर्स का बहुत रिस्पेक्ट करें और उनसे इंफॉर्मेशन निकालें, ठीक है।
So इसलिए higher studies, if you want to do higher studies, do it from a good college, or else don't do it. Okay. Also, second, you have to be very clear what you want to do. If you want to do a job, then you have to focus and you have to attend interviews. I'll tell you, this is a fact. एंड इंदू ने जब मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चे शायद अटेंड नहीं करते हैं सेशंस और ये, तो मैं बताना चाहता हूँ, जॉब जब कैंपस आता है ना ऑफिस कॉलेज में, तो शायद आप 200 लोगों के बीच में 5 लोगों को मैं सिलेक्ट करूं, या मेरे यहाँ 10 लोगों का रिक्वायरमेंट है तो उन 200 में से 10 लोगों को लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट में आते हैं, पुणे में आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, या बैंगलोर में अगर आप जाते हैं, उन्हीं 10 जॉब के लिए शायद 20,000, 30,000, 10,000 लोग आए, 5,000 लोग आए। तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि कैंपस में जो कंपनी आती है वो हाथ का लड्डू है, ये अभी खा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आप बाहर जाएंगे, अपने रूम पे रहेंगे, खुद का खाना बनाएंगे, खुद के कपड़े धोएंगे, मेस में घूमेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, तो उस समय समझ में आएगा और रियलाइज होगा कि मम्मी पापा जब बोलते थे कि हम फाइनल ईयर में थे, मेहनत कर लेना था, तो बहुत ज्यादा सही बात बोलते थे। शायद तब आप किसी को ज्ञान दें, आप उस समय उन लोगों को बोलें कि भाई कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज आप फाइनल ईयर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थितियां जो बाहर होती हैं यानी बहुत अलग होती हैं, इसलिए मेक श्योर कीजिए कॉलेज में जितने जल्दी आप जॉब लगा लें उतना अच्छा होगा, ठीक है। हाथ का लड्डू है, खा लीजिए, नहीं तो बाहर जाके बहुत ज्यादा धक्के सहने पड़ते हैं। मैंने सहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इंदु आगे चलते हैं। Okay, sir. Guys, I hope I am able to communicate well. I hope you are getting what I am trying to convey. And if there are some questions, I have seen a couple of questions in the chat section, but I'll definitely answer them in the coming stuff. ठीक है। इंदु, अगर कुछ क्वेश्चन है अगर चैट में तो मैं एक हाथ आंसर कर सकता हूँ बिफोर आई गो टू माय एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। पीआई राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरह से तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से तो एक्चुअली आई एम सॉरी बट मैं एक्चुअली मेरा जो ये सेशन होता है ना, मैं ऐसे सेशंस देता रहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ऐसे सेशंस देना। तो मेरे सेशंस जो होते हैं वो 3 घंटे 4 घंटे के भी हो सकते हैं, मैंने करता हूँ मैं वैसा। पुणे में भी मैंने बहुत सेशंस दिए हैं, छत्तीसगढ़ में दिए हैं, एमपी का पहला सेशन है। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू को कैसे क्लियर किया जाए, ये बहुत एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें मैं ब्रीफली टॉक कर सकता हूँ। तो जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएं तो मेक श्योर करें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल हैसल नहीं कर रहे हैं। आपको जितनी चीजें आती हैं आप उतनी चीजें बताएंगे, अगर आपको चीजें नहीं आती तो आप एज्यूम नहीं करेंगे। आप हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आप चीजों को ट्राई करेंगे, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखेंगे। वहां पे आप इंटरव्यू को बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल डेफिनेटली रीड बट आई वुड स्टिल लाइक टू ट्राई एंड टेल यू व्हाट इज द आंसर। ओके। सेकंड, आप मेक श्योर करें कि यू ड्राइव द इंटरव्यू। अगर ये कला आपको आ जाती है ना तो कोई भी इंटरव्यू आपके लिए टफ नहीं है। तो आपको पहले पता है कि आपको क्या चीजें आती हैं, ठीक है। आप जब अपना आंसर दें तो आपके आंसर में सामने वाले का नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मान लीजिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट SDLC विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब मैं SDLC एक्सप्लेन करूं तो उसी के लास्ट वाले सब्जेक्ट में मैं टेस्टिंग के बारे में बोल दूं, ताकि अभी एज ए इंटरव्यूअर हम लोग भगवान थोड़ी ना है ना, हमको भी क्वेश्चन ऐसा कुछ बुक पढ़ के आए हैं क्या हमारे पास दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आते हैं ना, उन्हीं में से हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपका आंसर ऐसा हो जिससे सामने वाले को पता हो कि आपको पता हो कि मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ। इंटरव्यूअर शुड नॉट ड्राइव यू, यू शुड ड्राइव द इंटरव्यूअर। अगर ये चीज तक आप पहुंच सके, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मॉक इंटरव्यूज मेरे कॉलेज में हुए थे जो मुझे बहुत हेल्प किया। लोकेश वर्मा करके एक सर थे हमारे यहाँ जो हमारे पीआई के सेशंस लेते थे और उन्होंने मॉक इंटरव्यू में फर्स्ट आया था। लेकिन वो मॉक इंटरव्यू एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज अटेंड कर सकें, क्योंकि वो जो हैसल है वो आपका निकल जाए। अगर मैं इंदु से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कॉलेज वाले नहीं रहा तो प्लीज करवाइए मॉक इंटरव्यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प दिस किड्स टू एक्चुअली ग्रो अप इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। डेफिनेटली
ठीक है। दूसरी चीजें ऐसी होती हैं कि आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा सुपर कॉन्फिडेंट रहिए, यानी हमेशा ऐसा रहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या मुझे जो पता है वो शायद किसी को नहीं पता। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है यहाँ पे। दोस्त यार ये सब चीजें नहीं चलती, यहाँ पे ये चलता है भाई तेरा जॉब लगा या मेरा जॉब लगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक सर थे, उनका नाम है विज सर, सरदार जी। वो उन्होंने एक बात बोली थी और वो मैं हमेशा से गार्ड बांध के रखता हूँ, वो मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली। बट पीआई के लिए हमेशा मेक श्योर करें आपका नॉलेज ही आपकी भाषा बोले, आपका रिज्यूम बहुत क्लियर हो। कोई भी ऐसी चीज मत लिखिए जो आपको नहीं पता। हाँ, लिखते समय आप अपने सीनियर्स का रिज्यूम कॉपी कर देते हैं या एक आधा सैंपल ऑनलाइन डाउनलोड करके कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अभी फिर से मैं बोलूंगा, मैं भगवान थोड़ी ना हूं ना। मेरे पास आपका अगर रिज्यूम है, मैं वहां से ही क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपने अपने रिज्यूम में लिखा है कि मुझे सी आता है, तो मैं डेफिनेटली सी के क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने लिखा है कि मुझे सी प्लस प्लस आता है, तो मैं डेफिनेटली सी प्लस प्लस के क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन अगर आप बोले तो मेरे को नहीं आता, तो मैं डेफिनेटली नहीं पूछूंगा ना। अगर नहीं आता तो नहीं आता, जो आता है तो जो आता है वो ही लिखिए, जो नहीं आता बिल्कुल मत किए। ठीक है, या अगर आप सीख रहे हैं वो चीज तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए लर्निंग। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना फाइनल ईयर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो है वो उसको बहुत चूज भी करते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कोई भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट या कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो वो पता चल जाता है कि दिस इज कॉपीड या आपने उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं दिया कॉमन टॉपिक। जैसे अभी मैं जीसी बिलासपुर में मैं गया और वो बच्चे, उन बच्चों ने जो प्रोजेक्ट किए हैं 2000 अमेजिंग प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, वो लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीख रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। तो इस टाइप के अगर आप प्रोजेक्ट करें तो इससे दो चीजें होंगी, या आपको नॉलेज भी बहुत आएगा, सेकेंड आप एक निश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करें अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करें। मेक श्योर करें लाइक ऑलवेज थिंक दैट यू आर गिविंग योर 100%। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू गेट होने का रेशियो बहुत कम है भगवान की तरह। तो क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आती, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि दिस इज द लास्ट, यानी हमेशा ये कोशिश करें कि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरी, मैं यहाँ पे 100% दूंगा और ये जॉब मेरा है। ठीक है, मुझे याद है जब मैं एक्चुअली अपने थर्ड जॉब के लिए जा रहा था, तब मैं बीपीओ में जॉब करता था एक, और मैं उसके बाद एक आईटी कंपनी के लिए बात कर रहा था। तो मैं दोस्त बहुत जल्दी बनाता हूँ, यानी मेरे दोस्त बहुत अच्छे से बन जाते हैं, कोई भी दर्जे के लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं। यानी एक स्वीपर भी मेरा दोस्त रहता है उतना ही अच्छा जितना मेरा रियल दोस्त मेरा दोस्त होता है। तो वहाँ पे एक साइबर कैफे है पुणे में, करवे नगर में, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उसने शटल डाउन किया, लेकिन कंप्यूटर्स मेरे लिए चालू रखे। मैंने रात भर पढ़ाई की और नेक्स्ट डे में सिलेक्ट हुआ। तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप जब वो लास्ट का जब आपको ये ना लगे कि आजा भाई अब तो मैं दे दूंगा आंसर, तब तक पढ़ाई करें। ठीक है, मेक श्योर करें यू गिव यू 100%। बिना प्रिपरेशन के अगर सामने आओगे तो सामने वाला खा ही लेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें हमेशा प्रिपेयर करके जाएं ताकि यू गिव यू 100%। ओके, Indu, are there any more questions? Or sorry, I hope I am able to answer about the PI. I know that it is a very big topic. I won't be able to cover everything in this session only, but अगर opportunity मिली तो मैं next session में आप लोगों को definitely कभी एक और बार PI के specifically मैं interview ले लूँ, मैं कोई सेशन ले लूँ। तो आप सिर्फ ऊपर वाले स्लाइड में ही जाइए, मैंने वो शुरू नहीं किया था, प्लीज। ओके फाइन सर। हाँ, सो दिस इज माय एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। ये बहुत ज्यादा ही यानी मेरा दिल के करीब सेशन है। मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं है लेकिन बहुत किया है मैंने कोशिश। तो 2008 में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब फाइनल ईयर के कैंपस आए तो हमारे कॉलेज में नहीं आया कुछ, और जितने भी बाकी के कॉलेजेस थे तो हम ओपन कैंपस में इंटरव्यूज अटेंड करते थे। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन 3 कंपनीज। देखो वो मेरी पहली कंपनी का नाम याद आ गया, दैट वाज एपिक मोबाइल्स। ठीक है, दिस इज अ कंपनी विच इज बेस्ड ऑन इन इंदौर, और मेरा वहाँ पे 700 लोग थे जिसमें से 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, मैं और सईकत दसाक।
और तो हाँ, सैकत बसा के इंटरव्यू के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हुआ। हाँ तो वहाँ पे एक्चुअली तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड था और हमें इंटरव्यू दिया। मैंने मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा क्योंकि एस्ट्यूट मोबाइल्स मोबाइल में काम करती थी, एज द नेम सजेस्ट। ऑल्सो मैंने उनके प्रोफाइल्स थोड़े पढ़ लिए थे कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमेशा कभी भी इंटरव्यू में जाएं तो कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ लें, क्योंकि यू शुड नो व्हाट द कंपनी इज नीडिंग फॉर एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कैटर देम, है ना। तो मेरे 3 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, जिसमें से एक कंपनी का नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। 2008 जो सबसे ज्यादा रिसेशन का समय था, तो हमारा सिलेक्शन हो गया। हम तो एकदम खुश हो गए, पार्टी वार्टी भी दे दी हमने जोरदार वाली, और उसके बाद वेट करते रहे अपने कैंपस के कॉल का, और बहुत दिन तक वेट किया। ठीक है, तो वो मेरी पहली गलती थी। ठीक है, कभी भी अगर आपका कभी कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है और अगर आप सेल्फ एनालिसिस कर लें और समझ लें कि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कभी भी उस कंपनी के लिए वेट ना करें, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ठीक है, तो सत्यम कंप्यूटर्स में सिलेक्शन हुआ, तो हमने सोचा कि ठीक है भाई, बाहर जाके बाकी सारे दोस्त बाहर जा रहे थे, हमने सोचा कि नहीं हमारा तो हो गया भाई, 3.2 का पैकेज है और रुक जाते हैं, कुछ नहीं, जब आ जाएगा कॉल। और ट्राई नहीं किया था, तो तब तक मेरा पैशन है बोलना, तो मैंने सोचा कि मैं एक लेक्चरर बन सकता हूँ जिससे मैं बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकूं, और नॉलेज है थोड़ा सा तो नॉलेज भी शेयरिंग करूंगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जॉब है ना, वो जॉब 70% मेहनत और 30% लक है। मैं आज ही इंदू को सवेरे बता रहा था, इंदू को नहीं पता था ये, लेकिन मेरा जो पहला जॉब लगा वो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है राजनांदगांव में, वहां पे लगा। तो मेरी फ्रेंड है आयुष, उसने मुझे सुबह कॉल किया, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसने मुझे चलो मेरे को छोड़ ले। तो मैं बोला ठीक है, वैसे अपने पास अपन तो वेले ही हैं, अपन तो सत्यम का वेट ही करते हैं, तो अपन चलते हैं। तो मैं और आयुष वाजपेयी अभी इंटरव्यू किसका था, आयुष वाजपेयी का। अच्छा, और मुझे पता चला कि इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और फर्स्ट डिवीजन है, तो मैं भी दे सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे एक रिज्यूम प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और आयुष वाजपेयी को लगा शायद कि ठीक है भाई, ये शाम तक हाथ में चले जाएंगे, अभी वापस जाने से क्या, तो मैं बैठ गया। इंदु, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है आवाज तो। ये थोड़ी बीच बीच में प्रॉब्लम कर रही है, मॉड्यूलेशन शायद वो नेटवर्क की वजह से होगा सर, बीच बीच में प्रॉब्लम कर रही है, बट ओके, मैं फिर से ज्वाइन करूं क्या? हाँ सर, नहीं इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे वॉइस क्लियर, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं क्लियर नहीं है करके। हाँ, इसलिए मैं बोला कि मतलब आप ज्वाइन करना होगा तो फिर करता हूँ। नहीं सर, हाँ ठीक है, वैसे वॉइस तो ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। अगर ज्यादा ठीक है, मैं थोड़ा धीरे चलेगा, मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ जिससे आवाज थोड़ा क्लियर पहुंच जाए। क्या होता है, मैं जब अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग में आ जाता हूँ ना, तो मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने क्या क्या खुरापाती चीजें की हैं, जिससे मैं जो शेयर करते समय मैं अपने फॉर्म में आ जाता हूँ। तो ठीक है, तो जब मैं उस कॉलेज कैंपस में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। तो हम तो फर्स्ट डिवीजन थे, यानी इतने इज्जत से फर्स्ट डिवीजन है कि 10th में हमारा है 62%, 12th में हमारा है 64%, और 11th में जहाँ पे जरूरत नहीं होती वहां हमारा है 59.8%। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट डिवीजन है और बहुत अच्छे से फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को फाइनल ईयर में जब सत्यम में सिलेक्ट हुआ था मैं, तो हमें बताया गया कि इफ यू गेट बैकलॉग आफ्टर दिस, then probably your offer would get cancelled. So I used to get nightmares. I used to get like ये ऑफर में से छूट जाएगा and all. और मैं हमेशा ये था कि भाई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट 2007 सेमेस्टर में I was top 3 in my class. I got 85%. So मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैं बहुत पढ़ाई करता था कि मैं बैक लग जाए, क्योंकि मेरे को फाइनल अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं। ठीक है यार इंदु, ये लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को आवाज क्लियर नहीं है, तो मैं एक्चुअली एक बार ओके, एक बार रीजॉइन कर लीजिए सर। ज्वाइन करता हूँ।
ओके फाइन। ठीक है हाँ guys I'll just come back okay? 1 मिनट में सर वापस आ रहे हैं, बस कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, माइट बी राइट। सो सबको अच्छा लग रहा है सेशन? कमेंट करके बताएं यस और नो प्लीज। बस सर वापस आ रहे हैं 1 मिनट में। ओके सर, आर यू देयर? दीपेश सर? जी सर। हेलो ठीक है, इस बार लैपटॉप से ज्वाइन किया है। आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है। इंदु, आपको आवाज आ रही है? Yes, it's audible. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जब लेक्चरशिप के लिए गए तो आयुष वाजपेयी के साथ गए और थोड़ा बोलने का तरीका अच्छा था, तो फाइनल 2 लोग जो सिलेक्ट होने वाले थे वो मैं और आयुष वाजपेयी थे। और उस रात मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन उस मैडम के साथ था कि मेरा फ्रेंड सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे मार डालेगा कि मैं उसको लेकर गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट दैट वाज गुड फॉर हिम, बैड फॉर मी। मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया और मैं लेक्चरशिप करने लगा। मैंने 6 महीने लेक्चरशिप की वहाँ पे। जस्ट एक ही मिनट। इंदु में आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके। तो मैंने वहाँ पे लेक्चरशिप की 6 महीने के लिए। और लेकिन तब तक मैं रियलाइज कर चुका था कि मेरे पास शायद ये मेरा पैशन नहीं है। मैं मुझे मज़ा आता है लोगों को लेक्चरशिप में लेक्चर्स देना, लेकिन यानी मेरा पैशन था कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करूं। और 6 महीने बाद जिस दिन पता चला कि रामलिंगन राजू अंकल बोला, विच इज सीईओ ऑफ सत्यम, कि भाई पैसे खत्म हो गए और अब तो शायद कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, तो मुझे रियलाइज हो गया कि ये कंपनी नहीं चलेगी और शायद किसी को भी जॉब ऑफर्स ना मिले। तो उसी दिन मैंने रिजाइन किया। आई वेंट टू माय प्रिंसिपल, आई सेड सॉरी सर, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग वर्क इन आईटी एंड आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू ट्राई। तो ये मेरा हमेशा सा एक एटीट्यूड है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कोशिश करके फेल होने से ठीक है, लेकिन बिना कोशिश किए फेल हो गए तो फिर मजा नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार कोशिश तो करूं, लेकिन जैसा पता है कि भाई अगर वापस आया और नहीं हुआ तो हमेशा प्लान बी रेडी रखा है। तो सर को बोला था कि सर अगर नहीं हुआ तो मैं आ जाऊंगा वापस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जमेगा तो आ जाओ। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक शब्द कहा जो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तू नहीं आएगा वापस लेकिन कोशिश कर, गिव यू 100%। सो आई वेंट and I started my first job in Walchand Nagar Industries. जाते साथ ही कुछ 10 दिनों में जॉब लग गया था। बट वो कंपनी पुणे में नहीं थी, वो पुणे से बहुत दूर एक वालचंद नगर करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसका एक आईटी सेल है 15 लोगों का। तो उसमें मेरा जॉब लगा था और मैं वहाँ का छोटू था। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेशर था तो हर कोई दबाता था और हर कोई बोलता था चलो ये करो, ये लेकर आओ। ये वो प्रोजेक्ट कैसा था कि बहुत सारे बड़ी आईटी कंपनी, बहुत सारे मैकेनिकल कंपनीज में उनके पास बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, जो ड्राइंग शीट्स होती हैं, एकदम जबरदस्त ड्राइंग्स बने हुए होते हैं उसमें। तो उसको ऑटो स्कैन करने का एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, मैंने सोचा कि ये चीज मैं बहुत दिन नहीं कर पाऊंगा, या ये चीज जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, मैं जिंदगी भर स्कैनर पे काम नहीं कर पाऊंगा, या ये प्रोग्राम शायद 1 साल बाद खत्म भी हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो आई ज्वाइन देयर। मैंने 3 महीने जॉब किया वहाँ पे और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे पुणे शिफ्ट किया जाए उनके एक आईटी डिवीजन में, मैं यहाँ नहीं कर सकता जॉब। तो मुझे उन्होंने पुणे में एक वालचंद इन्फोटेक करके कंपनी है, वहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया। मैं वहाँ
पे जॉब किया। वहाँ पे एक्चुअली मेरा काम था काइंड ऑफ मार्केटिंग, जिसमें एक्चुअली आपको क्लाइंट साइड में जाकर बैठना है और क्लाइंट की गाली खाना है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमारी हमारी कोशिश रहती थी कि हम क्लाइंट साइड में जाएं, उनका एप्लीकेशन टेस्ट करते रहें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलपर्स को बताएं। तो जब भी हम डेवलपर्स को चीज़ें बताते थे तो देयर वाज नोबडी टू फिक्स इट, तो गालियाँ पड़ती रहती थी और गालियाँ खाते रहते थे। लेकिन वो जो प्रोग्राम था वो एक छोटा प्रोग्राम था, विच वाज फॉर मिड स्केल आईटी कंपनीज, मिड स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मैंने सीखा वहाँ पे, लेकिन मुझे पता चला कि ये आई एम नॉट फिट फॉर दिस, और थोड़ा सा मज़ा नहीं था जॉब में। मैं बहुत ज़्यादा सीख नहीं रहा था उस जॉब में, यानी जितना मैं सीखना चाहता था। So I did my self analysis and I said that I won't be able to work here. So I went to the boss of the company. I said, sorry sir, I won't be able to continue. But उन्होंने मेरी 10th और 12th की मार्कशीट रख ली थी इंजीनियरिंग की, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी मार्कशीट्स वापस नहीं करूँगा, आपको 6 महीने तो मिनिमम काम करना पड़ेगा। I got tense, मैंने कहा कि यार ये ऐसा, तो मैं फंस गया यहाँ पे। अब मैं तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अब यानी वो मेरी मार्कशीट भी वापस नहीं कर रहे हैं और मैं तो फंस गया हूँ। तो उस समय मैंने बहुत पढ़ाई की कि इंडिया में ऐसा अलाउड है क्या एंड ऑल। तो मुझे पता चला कि बाउंडेड लेबर्स जो हैं वो इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने विचार किया कि ठीक है, दिस इज नॉट द वे एंड दिस इज नाउ हाउ इट इज रनिंग। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं किसी भी कंपनी, चाहे वो कंपनी का एक सबसे निचले दर्जे का प्यून क्यों ना हो और सीनियर्स क्यों ना हो। तो मेरी मार्कशीट्स उनके पास थी, तो मैंने वो मार्कशीट्स निकाल ली मेरे दोस्तों की मदद से और वहाँ पे कलर्ड फोटोकॉपी रख दी। और नेक्स्ट डे जाके उनको बताया कि सर मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल से नहीं आऊँगा। उनको क्या लगा पता नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि रुको रुको, हम आपकी मार्कशीट देते हैं। जो मार्कशीट वहाँ पे थी ही नहीं, वहाँ पे कलर्ड फोटोकॉपी थी। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया, तो आई सेड दैट सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई डोंट वांट टू वर्क हियर। मैं वहाँ से निकला एंड आई डिड माय सेल्फ एनालिसिस। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और मैं अच्छी कंपनी में ही जॉब करूँगा, लेकिन सस्टेन करना था, तो इसलिए मैंने एक बीपीओ ज्वाइन किया। उस बीपीओ में मैं बहुत सीखा। इनफैक्ट आप जिस भी कंपनी में काम करें, आप मेक श्योर करें आप जितना ज़्यादा सीख सकें वहाँ, ठीक है। कोई भी कंपनी जो भी काम करती है ना, अगर आप एक स्वीपर को दोस्त बनाए तो स्वीपर से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस कंपनी में जॉब किया तो मेरी इंग्लिश मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव की वहाँ पे, because I used to communicate with a lot of people. I used to talk to, sometimes I used to get a call from French people. I used to get, and it was not a BPO, it was a KPO. Okay, so it was knowledge processing outsourcing. So wherein you have to communicate, you have to solve the real problems, like people, बहुत गधे लोग होते हैं ना यूएस में, तो उन लोग का अगर मशीन शुरू नहीं हो रहा है तो उनको शायद कभी पावर चालू नहीं है वो सब भी पता नहीं होता, तो उसके लिए भी वो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। We used to support them. So you get call from US, you get call from Australia, you get call from Ukraine, 10 different countries, and that actually helped me in increasing, boosting up my confidence that I can talk to any people, any foreigners I can communicate to, no problem, because उस एक महीने में बहुत सीख गया था। लेकिन दिन में जॉब ढूंढता था और रात में जॉब करता था। दिन में फिर से लक चला, तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका जॉब का इंटरव्यू का कॉल आया था, मैं उसके साथ फिर से चला गया और मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ और मेरा हो गया। राइट सर? ज्योति राइट। तो रिलायंस का जम गेम्स था, वो एक गेमिंग कंपनी थी, जम गेम्स। सो I went there, I asked HR that can I also apply. They said okay, you are meeting the criteria, you can apply. I did not had my resume, so I went out, I took the printout of my resume. I was able to communicate well, and that's why I used to eat up everybody's job. So the final round was taken by my manager, which was lately my manager, and they selected me and they rejected the other person. हाँ, उनके लिए अच्छा हुआ क्योंकि उसके बाद वो कैपजेमी में सिलेक्ट हो गई और मेरे से बहुत अच्छे पैकेज में। लेकिन उस दिन वो दिन मेरा था और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया और मैंने बहुत मेहनत की। जम गेम्स में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। एक्चुअली लोगों को लगता है कि गेम टेस्ट करना शायद क्या करते होंगे लोग, लेकिन दिस इज़ वेरी 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 टीडियस और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है गेम को टेस्ट करने में। यानी आप सभी लोगों ने मारियो सुना होगा,
तो मारियो जैसा गेम अगर आपको 100 बार रीटेस्ट करने के लिए कहा जाए तो यू कैन नॉट एंजॉय द गेम, यू हैव टू टेस्ट द गेम। क्योंकि किसी ने रिपोर्ट किया है कि 100 बार खेलने के बाद 101वीं बार क्रैश हो जाता है तो आपको उतने बार खेलना होता है, तो दैट इज टीडीएस। और एक्चुअली क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपके पास एक एसआरएस होता है, विच इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, कि उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गेमिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। गेमिंग में एवरीथिंग एंड यू कैन गो एनीवेयर ना, यू कैन टेस्ट इट। सो उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है, और गेम्स एक्चुअली बहुत ज्यादा डिवाइसेस पे पोर्ट भी होते हैं। सो जब मैं एक्चुअली टेस्ट करता था, मैं रिलायंस इंडिया मोबाइल के पे भी टेस्ट करते थे हम, और आईपैड पे भी टेस्ट करते थे। तो मेरे मैनेजर थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो ऐसा सुबह 10 बिल्ड दे देते थे हमको, और शाम तक आपको उन 10 बिल्ड पे काम करना है, वैसा करना होता था। इंदु, सॉरी Indu, I'm not able to hear you. Yes sir, please continue. टाइम लिमिट है, मेरे को पता है, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ खत्म करने की, ठीक है? Okay, fine. तो लेकिन बहुत ज्यादा बिल्ड्स रहते थे, हम बहुत रात रात बैठकर काम करते थे वहाँ पे। वहाँ सबसे ज्यादा टेस्टिंग सीखा मैंने, यानी टेस्टिंग जहाँ सीखा मैंने वो दैट वाज जेम गेम्स। and then I realized that it is a brand which is like a small brand. Then I got an opportunity to work with Ubisoft, which is India's biggest gaming company. In fact, in the world, they are the second biggest gaming company. So I joined them. I learned a lot. I used to work with a lot of developers which are sitting in Japan, which are sitting in China, they're sitting in US, and I used to communicate with everybody. Used to test a lot of games. In fact, अगर आप प्रिंस ऑफ पर्सिया अगर आपने खेला होगा तो उसकी क्रेडिट्स में मेरा नाम है एज अ क्यूए। मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया टेस्ट किया हुआ है, मैंने माइकल जैक्सन जब जस्ट डांस टेस्ट किया हुआ है, एसेसिन्स क्रीड मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो ये सब गेम्स शायद अगर आपको पता हो तो मैंने वो सब चीज़ें टेस्ट की हैं। इनफैक्ट अवतार करके जो मूवी आई थी, उस मूवी का जो गेम बना था उसका भी टेस्टिंग हमने किया था। इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहला जो स्क्रीनिंग हुआ था उस मूवी का, बिकॉज वी एक्चुअली मेड दैट गेम, तो रिलायंस इंडिया मोबाइल की तरफ से थर्सडे को हमारे लिए वो रिलीज की गई थी और हमने थर्सडे को वो मूवी देखी थी। तो ऐसा वहाँ पे बहुत सीखा मैंने। लेकिन देन आई लेटली रियलाइज कि मोबाइल गेमिंग में नॉलेज बहुत है लेकिन पैसा बहुत कम है। In fact, I'll tell you, I was after 3 years of experience, I was getting 11,500 rupees in my hand, which was not very good amount, and it was like, अभी ठीक है knowledge है लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन knowledge होने से पैसा आता है, ये मुझे पता था, ठीक है? तो there was a company which was in front of my company that was named as Sybase. Sybase was like kind of a dream come true company because वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते रहते थे, बहुत नॉलेज, और इन्हें ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो आई ट्राइड, एंड जैसा मैंने कहा कि नॉलेज है तो पैसा आ जाता है। तो व्हेन आई गिव एन इंटरव्यू, माय इंटरव्यू वेंट फैंटास्टिक, लाइक द एचआर वाज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वाज वेरी हैप्पी। सो देन दे डिड द एचआर इंटरव्यू एंड दे सेड कि कितना चाहिए। तो हमने तो मुंह फाड़ दिया, हमने बोला हमको 30,000 चाहिए हमारे को 11,000 से 30,000 चाहिए, ठीक है? तो द इंटरव्यूअर वेंट आउट। मेरे को लगा भाई अभी ये सिक्योरिटी गार्ड को लेके आएगी और अपने को भगा देगी कि इनको बाहर ले जाइए, ये तो डबल से भी ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। बट शी केम आउट एंड शी केम आउट विद एन ऑफर, and the offer had the same numbers which I asked for, and she said probably if you would have asked for more we would have given you, because आपके एक्सपीरियंस ब्रैकेट में उतना पैसा बैठता है जितना आपने मांगा है। एंड आई गॉट अ जॉब इन Sybase. Sybase, I have learned a lot. I worked there as a mobile QA, and I worked on different domains like BFSI, like finance domain, like insurance domain, and media entertainment. In fact, in 2013, I was nominated as the best employee in Sybase out of 5,000 people. तो like वर्सेटाइल एम्प्लॉय, यानी मैं सिर्फ काम ही नहीं करता था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे काम के अलावा बाकी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट है। आप ये चीज़ करें पक्का। हाँ, आप जब कॉलेज में हैं तो जब आप, यानी मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था जब मैं CSE में था, तो एक्चुअली ये चीज़ें बहुत मदद करती हैं, क्योंकि आप जब प्रेसिडेंट होते हैं तो आपको बहुत सारे अलग स्किल्स मिलते हैं। जैसे जब मैं एक्चुअली सेकेंड लास्ट ईयर में था तो मैं कल्चरल में था,
तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता था, जिसके कारण मैं स्टेज पे बहुत बार रहता था, मुझे बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा आता था, मुझे पता था क्राउड से कम्युनिकेट कैसे करना है. तो दैट हैज हेल्प्ड मी एंड आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली. सो आप जो चीज़ें करते हैं कॉलेज में, यू मेक श्योर दैट दोज आर बिल्डिंग यू as a person, as a human, as a personality, and that will actually help you in future. तो make sure कीजिए जो जितना अभी आप कर रहे हैं अपने कॉलेज में उतना 100% करें. कोरोना के समय ऑफिस ना जाए, कॉलेज ना जाए, लेकिन जब भी चांस मिले तो उसके बाद करें, ठीक है. इसके बाद एक्चुअली आफ्टर डूइंग मोबाइल QA आई वर्क देयर, आई माय लाइफ वाज फैंटास्टिक. फिर मुझे स्टडी करना और मुझे ये था तो मैंने स्विच किया and I switched over to a company called Sears Holdings Corporation. They are actually US biggest retail brand when it comes to infrastructure. And I worked there, I got a very good opportunity and all. And I worked on big projects which are like mega big projects. जो उनके जितने भी Sears का एक स्टोर अगर आपको सिर्फ बताऊं तो Sears एक इतना बड़ा रिटेल ब्रांड है कि उनका जो एक स्टोर होता है ना, वो आपके गांव में जो सबसे बड़ा मॉल होगा उससे 30 गुना बड़ा उनका एक मॉल होता है. और वैसे उनके 200 मॉल हैं और वैसे उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं. Everything is in losses now, but yeah, they are the biggest in infrastructure in US. So I used to work with them. And then as I said कि अपनी बहुत अच्छे टर्म्स रखिए सभी के साथ, और जिस भी कंपनी को आप छोड़ें वहाँ पे आप हमेशा मेक श्योर करें कि अपने कॉन्टेक्ट्स रखें. तो आई गॉट द कॉल फ्रॉम माय करंट CEO, my boss, and he called me. He said that he's starting a new company and would I like to join. So the current company which I am in, I'm working there since last 5 years now. The company's name is Z-Metrics. I was the 4th employee of that company. In fact, the first QA of that company. I worked a lot. The company used to work in big data analytics, और मेरा big data से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आप सीख सकते हैं क्या. तो मैंने कहा हाँ, तो अगर सीखने की चाह है तो आ जाओ. तो फिर मैं गया, मैंने बहुत लिनक्स सीखा, मैंने बिग डेटा सीखा, मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम किया, मैं AWS पे काम किया, मैंने बहुत मेहनत की है. और मैं QA एनालिस्ट से सीनियर QA एनालिस्ट ग्रेड 2 से अब मैं टेक्निकल मैनेजर. There are 50 people which reports to me every day, which has like those people are having big experiences, but I reached here because I have worked very hard. तो मेक श्योर कीजिए आप हमेशा जो भी चीज करें वो बहुत अच्छे से करें और बहुत अच्छे से बढ़ाएं. इंदु, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay. I'm sorry, I'm taking a lot of time and I'm over timed, but I'll try and complete everything fast now. Okay. Indu, next slide please. Okay, but I don't know why. Wait for 1 minute. I think mobile is hang. Computer is hang. I think. Okay, fine. Which one? ऊपर. Okay, which one? This one? नहीं, इसके ऊपर. Okay, so my second last slide here I say, मैंने बहुत सारी चीजें अपने इसमें ही बता दी हैं. तो English should be your strength. So always make sure that you work on your English until or unless you have a very good communication skills, at least that much that you are able to communicate to somebody and tell the expressions that will help them a lot. So English should be one thing which is very important to get a job. Make sure that you are always reading interviewers mind, thinking from their perspective. Always make sure that अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या क्वेश्चंस पूछते, ठीक है. तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, यानी हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमेशा मोटिवेटेड हो, वो टीम प्लेयर हो. तो आप टीम प्लेयर कैसे हैं ये कैसे बता सकेंगे आप? तो आप अपने कॉलेजेस में जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. मेक श्योर कीजिए कि आप जितने ज़्यादा लोगों से बात कर सकें. सेल्फ मोटिवेटेड रहिए जब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस समय हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत सारी बातें करें, उनको बताएं. यू ब्रांड योर सेल्फ. आप अपने आप को जब तक मार्केट नहीं करेंगे तब तक लोग आपको लेंगे नहीं, ठीक है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर डोमेन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. यानी अभी कोरोना के समय में बहुत सारे डोमेन्स इम्पैक्ट हुए हैं. तो जैसे BFSI है, विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस, एवरग्रीन है.
कभी भी डाउन नहीं हो सकता क्योंकि लोगों के पैसे हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, TNH इज ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि कोरोना के समय में कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। हेल्थ केयर डोमेन इज बूमिंग अप लाइक एनीथिंग। हेल्थ केयर डोमेन एक्चुअली सबसे ज़्यादा R&D इसी डोमेन में हो रहा है अभी। दिस इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। आई एम वर्किंग इन हेल्थ केयर डोमेन, ठीक है। देन इट हैज M&E विच इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। देयर इज ई-कॉमर्स डोमेन, इंश्योरेंस डोमेन, मोबिलिटी डोमेन। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स में है। तो आप ये भी मेक श्योर करें कि आपका इंटरेस्ट किस साइड में है। आप जब एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अपने इंटरेस्ट वाले डोमेन में काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे ज्यादातर समय नहीं मिलता है, हमेशा क्लाइंट बोलते जो चाहिए वो कर दो, ऐसा है। लेकिन मेक श्योर करो कि आप जितना ज्यादा डोमेन्स के बारे में आपको पता हो, उसका नॉलेज अगर आपको हो, तो आप इंटरव्यू में भी अगर डोमेन्स के बारे में बात करें तो दैट गिव्स यू एन अपर एज कि भाई इस बंदे को पता है एटलीस्ट कंपनी काम कैसे करती है, ठीक है। सेल्फ एनालाइजिंग योर कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप सेल्फ एनालिसिस करते रहें कि यानी मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सस्टेन कर सकता हूँ। मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि शाम को जब आते हो ना तो आईने के सामने खड़े होके जब तक आपको ना लगे कि आपने आज कुछ काम किया, यानी मैंने कुछ नया सीखा, तब तक बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपको ये सोच बंद हो जाए और जिस दिन आप सोचने लग जाए कि यार चिल है यार, बढ़िया चल रहा है कंपनी में, टेंशन ही नहीं है, अपन जाते हैं, टिफिन खाते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, उस दिन उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप कैरियर में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप रुक गए हैं, आप स्टेबल हो गए हैं। अपने कैरियर में कभी भी स्टेबल मत होइए। मेक श्योर कीजिए जितना ज्यादा आप सीख सके उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि यू शुड बी राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो जॉब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट somebody actually this is what you should actually always look like, you should look for कि ये किस्मत की भी बात है कि you should be the right person at the right time। make sure कीजिए कि अगर आप जैसा आप बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो वो एटीट्यूड हमेशा रखिए कि अपना टाइम आएगा, अभी नहीं है, शायद इसके बाद आएगा। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। एंड एज आई सेड जॉब नीड सम लक टू। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें उतने ज़्यादा लोगों से आपके संबंध बने और शायद आपका लक कभी चल जाए तो जॉब बहुत इजीली मिल जाता है। दिस इज व्हेन यू आर आउट, हाँ, व्हेन यू आर इन कॉलेज यू शुड ट्राई ऑल दिस स्टफ्स व्हिच आई सेड। और इन द लास्ट स्लाइड प्लीज। नहीं, सेकंड लास्ट, उसके बाद वाला नेक्स्ट स्लाइड चाहिए था, उसके ऊपर जी, ठीक है। सो नहीं, नीचे एक लास्ट स्लाइड, 13th नंबर, ठीक है। सो मार्केट इन कोरोना टाइम, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें पहले ही बोल दी हैं, तो अभी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहने वाली हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक ग्लोबल ओवरऑल रिसेशन आने वाला है, आ चुका है। यूएस में 25% लोगों के पास के जॉब चले गए हैं, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट करेगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल उसको 100% दीजिए एंड वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बी रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। यानी कल के दिन अगर इंदू को कोई कॉल आ जाता है और एक कंपनी बोलती है कि ठीक है मुझे परसों आना है, तो यू शुड बी रेडी। सो मेक श्योर कीजिए यू आर रेडी फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है। डू योर हार्ड वर्क, मेक श्योर यू आर डूइंग योर गिविंग योर 100%, क्योंकि अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होने वाला है। अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। इनफैक्ट मेरी कंपनी में बहुत सारी ओपनिंग्स थी, मैंने बहुत सारे लोगों से कॉल आए, मुझे पता चला कि बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही कोरोना के समय में, बिकॉज दे वर वर्किंग इन सम डोमेन्स which are like which are affected by corona. So make sure कीजिए you are ready, you are up to date। make sure आपके जितना भी नॉलेज है वो आप जितना ज्यादा पढ़ सकें। इंटरनेट, यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स हैं आजकल जो आपको हेल्प करेंगे इन चीजों में आगे जाने के लिए, ठीक है। सो जैसा कि एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, टुडे यू हैव टू रन फास्टर टू स्टे इन द सेम प्लेस। यानी आपको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, तभी आप रह पाएंगे वहां जहां हैं। नहीं तो कोई भी नीचे कोई फ्रेशर आएगा और वो आपकी जॉब खा जाएगा। इसलिए मेक श्योर कीजिए, हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें, जितना ज्यादा सीख सकें उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एक लास्ट चीज, यानी ये एक एग्जांपल हमारे विज सर का है। तो विज सर ने हमको फाइनल ईयर में कहा था कि देखो दोस्त, क्या है कि अगर दो तरीके के लोग हैं,
अभी अगर आप आज मस्ती करना चाहते हैं या आज सीरियस नहीं रहना चाहते हैं, तो आप कुछ सालों बाद शायद अपने दोस्तों को कॉल करेंगे और बोलेंगे यार दीपेश यार बढ़िया हो गया रे तेरा, मस्त जॉब लग गया यार, बढ़िया सेटल हो गया, अच्छा चल रहा है तेरा यार, हम तो वहीं पड़े हुए हैं। हाँ, या अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं तो शायद आपको दोस्तों के कॉल आएंगे और वो बोलेंगे यार दीपेश जबरदस्त हो गया यार तेरा, बढ़िया अच्छा काम कर रहा है तू, बढ़िया घर छाप लिया वहां पे, अच्छा हो गया। तो आपको किस साइड में रहना है, आपको कॉल करना है कि कॉल रिसीव करना है, ये आपका आज डिसाइड करता है। तो मेक श्योर कीजिए जितना ज्यादा आप मेहनत करना चाहें आप, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कॉल आए आपके दोस्तों के और सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। दीपेश आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। क्यों? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? I think some network issue. So, Madam, we should conclude the session, I think. नेटवर्क इशू की वजह से सर शायद हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है क्योंकि बैंडविड्थ भी ले रहा होगा और टाइम भी हो गया ना 1:30, 1.5 घंटा हो गया, तो डेटा यूज हो रहा होगा। ओके ठीक है, आई एम सॉरी, मैं वापस आ गया हूँ और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। ओके हाँ, लगता है सर नेटवर्क डेटा की इशू आ गई लगता है सबको, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डेटा ही है शायद, आई थिंक सभी के पास। ठीक है इंदु, जस्ट एक लास्ट चीज, मेरी लास्ट स्लाइड पे अगर आप जा सकें तो you guys can like all the students which are attending the session today, you can contact me anytime and if you have any questions I would definitely like to answer that. तो आप मुझे LinkedIn पे या Facebook पे contact कर सकते हैं और मैं I'll be happy कि मैं आप लोगों को help कर सकूं, but make sure करें कि जितना ज्यादा आप आज को utilize कर सकें तो उतना अच्छा रहेगा। एक इंटरव्यूअर आपको लेने के लिए ही आया हुआ है, वो आपका दुश्मन नहीं है, तो मेक श्योर कीजिए जितना ज्यादा आप लोग पढ़ सकें या जितना ज्यादा आप लोग तैयारी कर सकें आज, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है इंदु, कोई चैट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस थे क्या? नहीं सर, दीपेश सर चैट में तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट वही बहुत ही अच्छा सेशन था आपका, इंटरेक्टिव। बच्चों के पर्सनल पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नाइस सेशन बोल करके, तो अच्छा, थैंक यू। दीपेश सर, लिंक्डइन में आपका आईडी दिखता है, लिंक्डइन और फेसबुक की आईडी बता दीजिए, किस नाम से ढूंढना आपको? नीलेश जैन सर, इसी नाम से ढूंढेंगे। पूछना चाह रहे हो तो प्लीज। दीपेश नीलावर। अच्छा, दीपेश नीलावर नाम से। जी जी जी। ओके दीपेश, आई एम डॉक्टर नीलेश जैन। हेलो नीलेश सर, लेक्चर वाज आपका लेक्चर नाइस था, बहुत बढ़िया था। बच्चों को आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, बस बच्चे उसको एक्सेप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है। जी सर, देखिए आप लोगों ने एक्चुअली ये सेशंस अरेंज कर रहे हैं, आप लोग बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा नहीं करते हैं, तो आप लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को
नॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब कैसे करना है वो बच्चों का डिसीजन है और वो बच्चों को डिसाइड करना है। और एक्चुअली मैंने जो लास्ट बात कही कि अपनी फैमिली वालों को प्राउड फील कराइए, उन्होंने बहुत मेहनत की है आपको इंजीनियरिंग कराने के पीछे, तो मेक श्योर करें कि शायद उनकी मेहनत के लिए हम मेहनत कर लें। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। वो जो प्राउड फीलिंग उनको होगी ना, वो फीलिंग एक्चुअली गूज बॉम्ब्स लेके आती है, वो एक्चुअली एक अलग ही फीलिंग है। तो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग अपने परिवार को दीजिए, मेक श्योर कीजिए जितनी मेहनत कर सके करें। उन्होंने बहुत मेहनत की है आपको आज जहाँ बैठे हैं उसके लिए, प्लीज मेक श्योर करें कि आप बहुत मेहनत करें। और इजी है बहुत, कोई चीज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये आईटी में जॉब करने वाले लोग कोई बड़े भगवान नहीं है। आप मेरे को ही देख लीजिए, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और आराम से हो जाएगा। सॉरी नीलेश सर, मैं आपको काट दिया, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया लेक्चर था, आपने जो एब्जॉर्ब बच्चे अगर कर ले बस। जी सर थैंक यू सर। थैंक यू ओके सो सर। जी सर। मच नीलेश सर, आपने दीपेश सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को। आई थिंक को यूटिलाइज करेंगे और आपकी बात मानेंगे। ओके, सो डेफिनेटली। प्लीज say something about today's session, please. हेलो दीपेश सर, मैं कुछ Hello. बोलना चाहूंगी। डेफिनेटली मैम। मुझे लगता है सब Yes, लोग ma'am. टेक्निकल वगैरह सेशंस होते हैं, हमारे यहाँ होते रहे हैं, लेकिन आपने जी जो सर। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है जब आप मार्केट में जाते हो, कॉलेज से पास आउट होके कैसे फेस करते हो सारी चीजों को। मुझे लगता है इससे बच्चे काफी बेनिफिशियल होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, डेफिनेटली। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am. एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके दीपेश सर, थैंक यू। Thank you, Indu, for coordinating everything. Thank you for inviting me for this session. सभी को बता देना चाहता हूँ, इंदु मेरी क्लासमेट है और इंदु मेरे वाइफ की रूममेट भी है। तो इंदु तो इंदु मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इंदु ने एक्चुअली, मैं ऐसे सेशंस बहुत लेता रहता हूँ, इंदु को बीच में पता चला तो उसने कहा कि मेरे कॉलेज के बच्चों को भी शायद बेनिफिशियल होगा, उसने मुझे कांटेक्ट किया। सॉरी इंदु, ये सेशन 2 हफ्ते पहले लेना था मुझे, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने कोशिश की है आज, और अगर ये सेशन इस टाइप के अगर और लेना चाहें तो मैं डेफिनेटली आई विल बी हेल्पफुल, मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली, इफ जरूरत पड़ेगी मैं आपको जरूर लॉकडाउन के बाद भोपाल बुलाऊंगी सेशन करवाने। डेफिनेटली जी, मैं भोपाल आ चुका हूँ, मैं एसएसबी भोपाल के फाइनल्स राउंड तक था। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, है ना? ओके, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और मैंने अगर बोर किया होगा तो सॉरी, लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि मेरे को जितना पता है वो मैं आपको बता सकूं। एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।